तो आज है रक्षाबंधन और मेरी प्यारी प्यारी सी सारी बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे कि रक्षाबंधन है, सब रक्षाबंधन जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आज आईबीज का भी कोई ना कोई किसी ना किसी चैनल से हमें शायद देखने को मिल ही जाएगा। मे भी शायद जनाब के चैनल से देखने को मिले, अगर उनकी तबीयत ठीक है तो। नहीं तो हो सकता है कल मिले, क्योंकि देखिए ये एक कंटेंट है उनके लिए, और जो 5 साल से वो लगातार इस चीज़ को कर रहे हैं और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और लोगों से ट्रोल भी हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारी जगह बहुत सारे लोग जो है ना इस चीज़ के लिए नहीं अप्रिशिएट करते, बोलते हैं कि नहीं ये हमारे यहाँ नहीं है, ऐसे मत करो। बहुत सारे लोग जो हिंदू भाई बहन हैं उनको हर्ट होता है इस चीज़ के लिए कि अगर आप मना ही रहे हो तो प्रॉपर वे में मनाओ। वही जैसे वो कुमकुम और जो जिस तरह से मतलब पूजा की पूरी थाली जिस तरह की थाली होती है वो सजा कर करो। लेकिन ये भाई ढक के 3 पाते, इनको कोई रत्ती भर फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो 4 साल में 5 साल में नहीं बदला तो ये जो 6 ईयर है इसमें कौन सा कुछ बदल जाएगा। तो बस इसी टॉपिक पर कुछ चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैंने अपनी वीडियो में पूछा था कि क्या मुझे ही लग रहा है या आप में से भी किसी को कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने जनाब की वीडियो देखी थी और उसमें मुझे मैडम का जो रवैया है ना वो बहुत ज़्यादा बदला हुआ लगा। वैसे तो मैडम मुझे पहले से ही लग रही थी, मतलब काफ़ी दिन से ही लग रही थी, और वो कैसे कि कुछ चुप चुप सी हैं और जनाब भी बड़े शांत शांत से हैं, ऐसे कि जैसे अंदर ही अंदर कोई चीज़ उनको ना बहुत खल रही है या खाई जा रही है। तो देखो भाई, रक्षाबंधन तो ये सेलिब्रेट करेंगे, हर हाल में करेंगे। अब देखने वाली बात ये है कि हमें किससे मिलेगा वो कंटेंट देखने के लिए। जनाब की वीडियो में 5 मिनट 47 सेकंड पर एक सीन है जहाँ पर इनकी अम्मी जो है वो बैठकर यासीन शरीफ या पारा पढ़ रही हैं। वही मैडम बैठी हुई हैं जो भीगी पलकों से, और जनाब भी बड़े खोए खोए से बैठे हुए हैं और हाथ में काउंटर लिया हुआ है और कुछ पढ़ रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें लगी कि मतलब अचानक से ये सब कैसे, कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। इससे पहले आपने हमेशा से ही देखा होगा कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आई है ना, मैडम हमेशा इधर उधर हो जाती हैं, या तो कुछ काम करती हुई होती हैं, सामान इधर उधर शिफ्ट कर रही होती हैं, या कहीं चली जाती हैं, या मतलब कुछ कर रही होती हैं, पर पर्टिकुलरली उस एरिया में नज़र नहीं आती हैं। और वो एक बार नहीं, वो शुरू से जब जब ये हुई है, मतलब कुरान ख्वानी हुई है, तब तब मैडम जो है वो ऐसी होती, ना केवल आज बाकायदा वो आराम से बैठी हुई हैं, बल्कि खोई खोई सी बैठी हुई हैं भीगी पलकों से, और ऐसे जैसे रोने की वजह से नाक लाल हो जाती है। मैंने आपसे पूछा भी था, तो ये सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशन है या आपने भी नोटिस किया है? मैंने टाइम स्पेंड बता दिया, आप जरा चेक कीजिएगा और फिर प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो और जहाँ मैडम बैठकर यहाँ पर बैठी हुई हैं और उदास सी परेशान सी सब बैठी हुई हैं, और जनाब भी बैठे हुए हैं और वो तस्वीर हाथ में काउंटर ले रखे, और वहीं अगर आप देखोगे तो चलो फोटो भी मैं शेयर कर देती हूँ। इस फोटो में जनाब ने वही वाली मतलब लाइनिंग वाली जो होती है ना टी शर्ट, वो पहनी हुई है, और वही टी शर्ट जो मैडम को ज़रा भी पसंद नहीं है। मतलब कह रही थी ना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे बहुत बुरी लगती है ये कहकर, और नान से उतरवा ली थी और अपनी मम्मा की दी हुई टी शर्ट पहनवा दी थी। वहीं जनाब ये टी शर्ट पहनकर बैठे हुए हैं, और वो भी मैडम के बर्थडे वाले दिन। तो मैडम के बर्थडे वाले दिन ऐसे टी शर्ट पहनना जरूरी था जो मैडम को पसंद नहीं है? ये क्या है? ये सिर्फ चालू अपी ने दिलवाई थी, वो इसलिए नहीं अच्छी लग रही थी, इसलिए बदलवा ली थी, क्योंकि वैसे ही टी शर्ट तो जनाब भी पहनकर बैठे हैं, अब तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अब तो आपने नहीं चेंज कराया। यह माइंड इतना ज़्यादा डाइवर्ट हो गया है, या इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है कि इस तरफ मैडम ने ध्यान ही नहीं दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली वो रो तो रही हैं, कुछ तो रीज़न है, कुछ तो प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बर्थडे तो मना लिया मैडम का, सबने अच्छे से जो है पैम्पर भी कर लिया, सब कुछ भी कर लिया। अब बारी आ जाती है अगले कंटेंट की, यानी कि रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन में ये लोग राखी वाखी सब कुछ बांधेंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये मैं ये कह रही हूँ कि ये जो सारे त्योहार मना रहे हैं या जो भी कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये लोग ही कर रहे हैं। बाकी फनी इन सब में कहाँ है? कहाँ है उसके लिए उसकी बहन का प्यार? कहाँ है उसकी बहन? कहाँ है हैदर की बुआ? और ये मुझे क्यों आया, क्योंकि मैंने एक्चुअली जो मैंने कहा था ना, जिसमें वो बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, हाँ मैं हूँ गुटका किंग, हाँ मैं हूँ गुटका किंग, वो वाला मैंने इसका व्लॉग देखा था। तो उसमें मैंने देखा था कि ये वहाँ जब जा रहे थे तो इन्होंने पार्सल बनाकर सामान भेजा था, समझ रहे हैं? मतलब कि ये अफरोज़ के लिए है और ये उसके लिए है, मतलब उनके बेटे के लिए, अपनी ननद के बेटे के लिए, और ननद के लिए भी और उनके हस्बैंड के लिए भी ये लोग सामान। इन्होंने एक लेदर का एक छोटा सा बैग टाइप का लिया था, और उस बैग में वो सारा सामान दिखा दिखा के पैक किया था, और उसके बाद उसको भिजवाया था। तो इस बार जो ननद के हक थे वो सारी चीज़ें क्यों नहीं अदा की गई? क्यों नहीं इन्होंने प्रॉपर वे में दिखाया कि भाई इन्होंने अपने लिए उनके लिए कुछ किया है कि नहीं किया है? और जैसे चीज़ें यहाँ से इंडिया से जा सकती हैं
वैसे चीज़ें वहाँ से भी आ सकते हैं। तो क्यों ऐसा नहीं हो पाया कि उसकी फुप्पी ने, यानी कि जो बच्चे की फुप्पी है उसने भी वहाँ से कोई, चलो ठीक है अभी उनका नहीं आना हो रहा है क्योंकि एक देश है दूसरा देश है और छुट्टियाँ भी होती हैं, नौकरी भी होती है, काम भी होता है, इतनी जल्दी नहीं आना होता, सिर्फ साल भर में एक दफ़ा आना होता है। और जब साल भर में एक दफ़ा आना होता है और वो आई भी थी तो वो कैसे चली गई भाई यहाँ से बिना मिले? देखो साल भर के लिए आना होता है तो अगर उनके पास 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा थे तो उस 1 या 2 दिन में वो बाय फ्लाइट भी अपने भाई के घर में आ सकती थी, क्योंकि भाई अभी भाभी अगर जच्चा है और छोटा बच्चा है और अभी वो हॉस्पिटल से आई है सर्जरी करा के, वो तो जा नहीं सकती थी किसी भी कीमत में, तो क्या बहन नहीं आ सकती थी? ऐसे रिश्ते इतने ख़राब हो गए कि ना ही कॉल पे, ना वीडियो कॉल पे, ना ही उसके लिए सामान लेना ना देना, ना ही उसके हक पूरे करना, जो कि एक बुआ के लिए और एक बहन के लिए होने चाहिए। ये लोग इतने रिश्तों के साथ खेलते हैं, ये लोग इतने रिश्ते को निभाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, अभी तुम देखना भाई सब कितना लवी डवी दिखाएंगे, राखी बांधना, मुंह मीठा कराना, गिफ्ट देना, ये देना वो देना। अभी चालू को ही देख लो जरा, चालू ही कौन सा किसी चीज़ से कम है? वो एक ऐसी लड़की औरत है कि भाई वो नहीं चाहती कि किसी के रिश्ते किसी से भी बने रहें, बस ये चाहती है कि बस मेरे साथ लोग जो है ना जुड़े रहे और वो भी मेरे नीचे दब। मैंने एक पुराना व्लॉग देखा था मैडम का, जिसमें मैडम भैया इतनी भर भर के तारीफ़ कर रही थी, इतनी भर भर के तारीफ़ कर रही थी कि ना जाने उनको जो ना अपनी ननद के रूप में पता नहीं कौन मिल गया कि वही उनकी सहेली है, वही उनकी जो है, मतलब क्या ही बताओ कि कितना जन्मों का रिश्ता है। मतलब इतना लेक्चर था कि मेरे को अगर वो मिल जाएगा तो मैं बताऊंगी, शायद डैला का था वो, और एक वो ना स्विमिंग पूल के उसमें बैठी थी, किनारे पर बैठी हुई, और कितना लेक्चर दिया, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, ऐसे बनिए वैसे बनिए, वो मेरी सहेली है, मैं उससे जब तक अपने दिल की बातें नहीं कर लेती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं जो बात शोएब से भी नहीं कर सकती वो मैं उनसे कर सकती हूँ। और जब यही सारी चीज़ें, जब फ्रेंडशिप डे आया था तो कहाँ भाभी और कहाँ चालू, ऐसे भी रिश्ते बदल जाते हैं। जैसे फनी ने अपनी बहन के साथ रिश्ते बदल लिए, जैसे चालू ने अपनी भाभी के साथ रिश्ते बदल लिए। क्यों नहीं फनी की बहन जो है नजर आती है, या बात का जिक्र आता है, या उनका एक सिंगल जिक्र भी नहीं आता? क्यों नहीं हमें वीडियो कॉल पे, नॉर्मल कॉल पे बातें करती हुई नजर आती? क्यों नहीं बहन के सारे हक जो है वो अदा होते हुए नजर आए? अगर ये लोग सब चीज़ें सेलिब्रेट कर सकते हैं तो जो चीज़ें फ्रेंडशिप डे हो गया या फिर आपका रक्षाबंधन हो गया, वो जब सब चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं तो इन सारे मामलों में फनी क्यों पीछे रह जाता है? जब ये लोग सेलिब्रेट करते हैं या तो इनको रोके कि भाई हमारे इस्लाम में ये सारी चीज़ें नहीं है, तुम मत करो, और अगर है तो भाई तू भी कर। और अगर बहन नहीं आ सकती है तो क्या बहन के लिए सामान नहीं भेजा जा सकता है? चलो भाई ठीक है, राखी वाखी नहीं बन सकते, ना कर सकते, कोई बात नहीं, वो चलो छोड़ो एक बात को, लेकिन एज ए गिफ्ट तो कुछ भी सामान उसके लिए भेजा जा सकता है ना। और अब भाई एक बात बताओ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ देश में सामान भेजना कोई इतना मुश्किल है क्या? तो वही देखा जाए तो फुप्पी ने भी अपने बच्चे के लिए कपड़े नहीं भेजे, अपने भतीजे के लिए कपड़े नहीं, कुछ भी सामान नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे रिवाज होता है कि फुप्पियाँ लोग जो है अपने बच्चों के लिए, भतीजा भतीजी के लिए जो है कपड़े वगैरह लेकर आते हैं, और अगर उन्होंने भेजे भी हैं तो इन लोगों ने दिखाए क्यों नहीं? और अगर नहीं भेजे हैं तो ये कैसा रिश्ता? और अगर वो यहाँ पर आई हुई थी तो वो क्यों नहीं मिलकर गई, जब उनको पता है कि साल भर, क्या रिश्ते इतने ख़राब हो चुके हैं? क्या चालू ने बिल्कुल पूरा रिश्ता तोड़ दिया है अपनी माँ की तरह से, जैसे उसकी माँ ने पूरी तरीके से उनसे, अपनी बहनों से रिश्ता बिल्कुल तोड़वा दिया था कि पापा इब्बू जो है वो याद तक नहीं करते हैं उनको? क्या आपको लगता है, चालू का व्लॉग नहीं आया, क्या आपको लगता है कि ये जो इब्बू पापा के लिए जो सामान भेजा गया था, जो उनकी बहन ने बहुत प्यार से भेजा था कि भाई मेरे भाई को ये पसंद है, तो चालू वहां पर लेकर जाएगी, व्लॉग बनाएगी, दिखाएगी ऑडियंस, क्योंकि उसी ऑडियंस को वो सामान निकालते हुए और खाते हुए, दिखाते हुए, बताते हुए तो दिखाया कि ये तोहफा फूफो ने भेजा है। तो क्या ये अगर रिकॉर्ड नहीं करेगी, दिखाएगी नहीं, तो तोहफा फूफो को कैसे पता चलेगा कि मेरे भाई को वो सामान पसंद आया है, या उनको अच्छा लगा या बुरा लगा, या उनको कैसा महसूस हुआ उनकी बहन ने उनके लिए सामान और राखी भेजी है? तो आपको क्या लगता है कि चालू अपी ये भाई बहन का ये जो अपना तो सब कुछ कर लेगी, क्योंकि वो कंटेंट आएगा, वो तो हमें देखने को मिलेगा, तो क्या ये चालू अपी ये रिकॉर्ड करेगी, दिखाएगी वो, जिससे कि घर बैठे वो तोहफा फुप्पो भी इस चीज को देख सकें? क्योंकि नो डाउट व्लॉग्स तो वो सब देखते हैं, रिश्तेदार सब देखते हैं। वहीं अगर इनकी बहन यानी कि फुप्पी की बात देखी जाए, एक तो फनी की बात कर ली हमने, फनी की सिस्टर की, उसको तो बिल्कुल एकदम जड़ से गायब कर रखा है उसने, तो ऐसे कर दिया कि जैसे दूध में से मक्खी की तरह से निकाल कर फेंक दिया, क्योंकि अपनी माता जी से बहुत सारे गुण सीखे हैं चालू अपी ने, अच्छे गुण सीखे हो या ना सीखे हो, पर ये वाले गुण तो बहुत सीखे हैं कि किस तरीके से एकदम से बायकॉट किया जाता है, क्योंकि वही थी जो शादी के खिलाफ थी भाई। और पैसा ऐसी चीज होती है कि वो तो छोड़ो, चलो उसकी तो ननद लगती है वो, उसको तो छोड़ो,
फनी भी ऐसा हो गया कि वो याद तक नहीं करता, जिक्र तक नहीं करता, क्योंकि पता है ना कि व्लॉग किसका है, मेरी चालू का। और अगर मैं जिक्र करूंगा, बताऊंगा भी या कुछ भी कहूंगा तो वो पार्ट कट कर दिया जाएगा। तो वही तो देखने वाली बात है। अगर वो इनके घर का हिस्सा है, कहते ना हम खुश, हमारी फैमिली खुश, हमारी अम्मी खुश, उस फैमिली में बचे कौन लोग? एक तुम ही तो दो भाई बहन थे, दोनों भाई बहनों में भी अब वो एकता नहीं रही, वो फूट इतनी ज्यादा डलवा दी कि बायकॉट ही करा दिया। इससे पहले तो बड़े सामान आदान प्रदान होते थे, यहाँ से सामान भर भर के भेजा जाता था, उनके नाम की चीजें खरीदी जाती थी। तो अभी भी मेरा वही सवाल है कि जब उनको पता था कि अब वो साल भर में फिर एक दफा आएंगी, तो वो 2 दिन निकाल के, 1 दिन निकाल कर यहाँ पर अपने भतीजे को देखने के लिए क्यों नहीं आई? क्या उनके पैर नहीं पड़े, या इनके रिश्ते नाते इतने ज्यादा खराब हो गए कि वो नहीं आ पाई, चाह कर भी नहीं आ पाई? चलो, हो सकता है कोई रीज़न रहे हों, हो सकता है उनको टाइम ना मिला, हो सकता है वो पहले ही चली गई हों, क्योंकि उनकी अम्मा यहाँ से इसीलिए गई थी कि भाई वो बेटी आई हुई है, और वो उसने बताया भी था कि बाजी आई हुई है, इसलिए वो जा रही हैं। बाजी से मिलने तक नहीं गया ये आदमी। और ये भी हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो कब गई थी, क्योंकि उनका जो भांजा है वो व्लॉगर भी है, व्लॉग भी डालता है, स्टोरी भी डालता है, उससे चीज़ें पता चल जाती हैं कि वो कब गई थी। तो एक तरीके से वो भाई बहन का रिश्ता तो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। जब अपने पति के भाई बहन का रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, तो तू कैसे राखी रक्षाबंधन मना सकती है खुशी खुशी? वो भी सिर्फ कंटेंट के लिए तो होता है। वैसे तो भाई बहन का इनका कितना रिश्ता बचा है, कितनी इज्जत, कितना प्यार, कितना रिस्पेक्ट है, वो भी अब हमें लगातार दिख ही रहा है कि रास्ते काफी हद तक अलग हो चुके हैं। तो ये जो इसकी सिस्टर वाला पॉइंट है, ये मेरी वाईटी फैमिली मेंबर है, उनकी तरफ का था। तो ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू थे। वो चाहती थी कि मैं इस टॉपिक पर बात करूं, क्योंकि उनको भी ये कहीं ना कहीं लगता है कि चालू अपनी बहुत कॉपी करती है। भाई जो मैं व्लॉग में बोल देती हूँ वो तो एक नेक्स्ट में या तो उससे नेक्स्ट में कुछ ना कुछ वो दिखाई देती है। जैसे कि ड्राइवर वाली बात मैं बार बार उठा रही थी, ड्राइवर कहाँ है इनके, ड्राइवर कहाँ है इनके, क्यों फनी गाड़ी चलाता है, तो वो बात क्लियर हो गई। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्लियर हो जाती हैं टाइम टू टाइम, ये क्लियर कर रही है उसको। फिर अब ये चूड़ियों वाली बात ले लो तो मेरी बर्थडे फैमिली मेंबर ने मेरे को एक फोटो भेजा जिसमें उन्होंने एक बड़ा पुराना सा गाना लगा रखा है, लेकिन कैप्शन लिख रखा है भाई। अब वो मैं अगर आपके साथ नहीं दिखाऊंगी तो वो मजा नहीं आएगा ना बिना देखे। तो देखिए स्क्रीन पर, तो चालू अप्पी ने मुंह फुलाते हुए, नखरे में दिखाते हुए, लाल चूड़ियां लिखते हुए और बड़ा ही अजीब सा म्यूजिक लगाते हुए शेयर किया था भाई ये। और उससे पहले चूड़ियां खनक गई, चूड़ियों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और अभी तक शायद आपने ये फोटो देखा होगा नेट पर, डेफिनेटली देखा होगा। तो मैं आपके साथ अब एक फोटो और शेयर कर रही हूँ, प्लीज स्क्रीन की तरफ देखिए। ये फोटो भी मेरे को उन्होंने ही सेंड किया था, जिनके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू थे कि आप उनकी सिस्टर के बारे में बात कीजिए। तो ये फोटो है, देखो जो पूरा फोटो, आपको ये फोटो कहीं कहीं आधा अधूरा या कहीं फिल्टर लगा हुआ, उस तरह से ये फोटो मिलेगा। एग्जैक्टली ये पूरा फोटो तो मैंने भी नहीं देखा था भाई, कमाल है, उन्होंने मेरे को पूरा फोटो भेजा। मैंने उनसे पूछा भी था कि पूरा फोटो कहाँ से मिला। हालांकि ये सारे पुराने फोटोज इन्होंने ही शेयर किए हुए हैं अपने व्लॉग्स में, लेकिन ये नहीं पता कि भाई कौन से व्लॉग्स में कहाँ कैसे डाला हुआ होगा। बट इस फोटो में खास बात क्या है? खास बात ये है कि इनका वेट देख लो जरा। चूड़ियां तो इसमें भी पहनने की, चूड़ियों का बहुत शौक था भाई इनको पहले से ही, मतलब जब अनमैरिड थी, लड़कियां थी, तो चूड़ियों का बहुत शौक था। गले में आपको एक चेन भी दिखाई दे रही है, अच्छी खासी फिजिक बॉडी भी दिखाई दे रही है, गाल चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं, डबल चिन दिखाई दे रही है। और ऐसे से लेकर उनकी भाभी ने क्या कुछ नहीं किया था इनके लिए। सोच के तो देखो, एक तरीके से नया जन्म दिया है इस औरत को, इसकी भाभी ने। और फिर भी अपनी भाभी के लिए इतना सब कुछ करती, मतलब उसको हर चीज में लेग डाउन करने की कोशिश करती है। यहाँ केवल इनको वहां से उठा के, एक छोटे से शहर से उठाकर यहाँ इतने बड़े शहर में ले आई, यहाँ सेटल कर दिया, इसका हुलिया सुधार दिया, इसको पीसीओडी पीसीओएस जो भी था उसका ट्रीटमेंट कराया, वेट रिड्यूस करवाया, जिससे कि दिखने में अच्छी लगे, तो एज ए इन्फ्लुएंसर ये निकल कर सामने से आए। और फिर फीचर हो के इसके व्लॉग में, इसका जो व्लॉग था वो चला डाला भाई, क्योंकि इसको कौन ही देखता? आप मुझे बताइए कि इसको कौन देखता? अगर ये जनाब इब्राहिम की बहन नहीं है, अगर ये मैडम दीपिका कक्कड़ की ननद नहीं है, तो फिर इसको कौन जानता, कौन देखता? क्यों? क्योंकि उनको देखने का ये था कि एक टीवी एक्ट्रेस कैसे रहती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है। उनकी वजह से इसके व्लॉग्स चलने लगे और धीरे धीरे पकड़ लेने लगे। फिर वो फीचर भी होते थे, मजाक मस्ती भी होती थी। नो डाउट शुरुआत में इन्होंने बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी दिखाई थी। तो मेरा कहने का मतलब है कितना ज़्यादा लवी डवी था, तब तक लोगों को ये नहीं पता था इतना फेक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या लुक दिखाई दे रही है इसकी। अगर इसको ये इस हाल से लेकर इसकी भाभी ने इसको जो है
तिनके का कहते हैं ना, डूबते को तिनका का सहारा कह लो या पूरी तरीके से सहारा देना कह लो। इसकी भाभी इसको यहाँ से लेकर और आज तक, जहाँ तक भी ये जब तक अच्छी थी वहाँ तक उसको खींच के ले आई है। तो क्या इसका फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं जो चीज़ें झेल चुकी हूँ वो चीज़ें मैं अपनी बहन को ना झेलने दूं? कल को उसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें परेशानी खड़ी होंगी। अगर किसी को ऐसे, चलो किसी के साथ फर्स्ट टाइम है, जैसे पिज़्ज़ा ये फर्स्ट टाइम होता उसके साथ, और इसकी ये बहन ना झेल पाती है ना, और आज की डेट में पैसा भी है, जानकारी भी है, और हर चीज़ कर सकती है, अफोर्ड भी कर सकती है ना, लाना ले जाना भी कर सकती है, तो क्यों नहीं करती उस लड़की के लिए कुछ? क्यों उसकी ज़िंदगी ख़राब होने दे रही है, पढ़ाई से भी और सेहत से भी? अगर ये इतना मोटी होने के बाद और उसके बाद इसकी भाभी इसको सही रास्ते पे ला सकती हैं, इसका वेट रिड्यूस करा सकती हैं, इसकी बॉडी और इसकी जो है कलर, इसकी बाकी सारी चीज़ों पे वर्क करा सकती हैं, काम करा सकती हैं, तो ये अपनी बहन के लिए क्यों नहीं करा सकती? अगर इसको अच्छा दिखने का और इन सब चीज़ों का हक है तो क्या इसकी बहन को नहीं है? क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं बहन का फ़र्ज़ निभा रही? भाभी ने बखूबी फ़र्ज़ निभाया। उसी भाभी को, जिसको भाभी जो है दोस्त 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 कहते कहते मुंह नहीं थुक रहा था, आज उस भाभी को एक सिंगल बैंड देखने ने, विश करने भी नहीं गई। या तो तुम मनाओ मत, अपनी माँ को तो तुम बड़ी जल्दी से कह रही हो कि माँ मेरी फ्रेंड है, आप भी तो मेरी फ्रेंड हो, उनको सूट दिला के लेकर आई। क्या जाके अपनी बहन को, अपनी भाभी को, सॉरी, 2 शब्द प्यार के नहीं बोल सकती थी ऐसे में, जब वो इस वक्त और हालात से गुजर रही है? ना भाई ना ना, बस उनको पैम्पर करने का ठेका तो पापा इब्राहिम को दे दिया। जनाब तो आजकल वैसे किसी चीज़ में खोए हुए हैं, किसी चीज़ में बिजी हैं, यानी कि आप समझ जाओ कि कोई ना कोई तो टेंशन है उनके जो दिमाग पे चल रही है इस टाइम, इसीलिए वो बेचारे कंटेंट भी पूरी तरह से शूट नहीं कर पाए। यानी कि जो रेस्टोरेंट में ये लोग गए थे या जहाँ पे भी ये गए थे होटल में, वहाँ का भी पूरा कंटेंट नहीं डाला कि मैंने ज़्यादा शूट किया नहीं। जनाब तो कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इतना फेक अभी भी करें, मतलब इतना ट्रोल होने के बाद, लोग इतना सब चीज़ें पकड़ने के बाद, करने के बाद, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनको कंटेंट कमाना है और ये सब कुछ करना है, पैसे कमाने, इसलिए ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। अगर तुम्हारी असलियत अब लोगों के सामने आ गई तो भाई बंद कर दो, है ना? समझ जाओ ना कि अब तो लोगों के सामने पोल पट्टियाँ खुल गई हैं, तो अब करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोग फिर पकड़ेंगे। क्योंकि पहले आप कुछ और करते थे, फिर बाद में कुछ और करने लगे, और आज जब ट्रोल होते हो तो फिर वापस से पहले लाइन पर चल पड़े। कितना लवी डवी बन रही थी भाई साहब, कितना कह रही थी भाभी की वजह से ऐसा हुआ है, भाई भाभी की वजह से ऐसा हुआ है, ऑब्वियसली हम तो इस लायक नहीं थे, और अम्मी का भी जो है, अम्मी की भी बहुत सारी दुआएं हैं। अगर नान उसको बैंड बांधने जा सकता है, अपनी भाभी को बैंड पहनाया, अपने भाई को बैंड पहनाया, अपने आऊ को बैंड पहनाया, और धर्म दादा को भी, और इनको निक्कू को भी, और देव भैया को भी, पिज़्ज़ा क्यों नहीं गई? पिज़्ज़ा को क्यों नहीं जाने देती है ये, है ना? उसको ला के सारी चीज़ें इतना पैम्पर करके रखा है उसको, मतलब कि वो आप ये ले लो, ट्रे ले लो, फलाना ले लो, ढिमाका ले लो, कैंडल लेकर आइए, केक लेकर आइए। क्या अपनी भाभी के पास नहीं जा सकती थी? है क्या उनको ज़रूरत नहीं थी, या उनसे बिल्कुल बायकॉट कर लिया क्योंकि चालू गप्पी नहीं चाहती हैं? और यही सारे काम चालू गप्पी अपनी भाभी के पास क्यों नहीं लेकर गई भाई? तो ये सारी चीज़ों से आपको नहीं लगता कि इनके कितने खोखले रिश्ते हो चुके हैं? किसने कराए हैं ये खोखले रिश्ते, वो मुझे आपको अब बार बार बताने की भी जरूरत नहीं, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी और कुछ पॉइंट थे मुझे आपके साथ शेयर, जो मैं अपने जो पॉडकास्ट में कुछ चीज़ें मैंने मिस की थी, कि वही चीज़ें जो पिज़्ज़ा ने, नान ने, इन्होंने सब ने की, वो चालू ने अपनी भाभी के लिए क्यों नहीं किया, वो फ्रेंडशिप वाला रिश्ता क्यों नहीं निभाया। और वहीं अगर ये बात की जाए तो फ़नी भाई बहन का रिश्ता क्यों नहीं निभा रहा, क्योंकि अभी इनके व्लॉग्स आएंगे तो हमें ये सारा जो है ना चोचलेबाजी देखने को मिलेगी। तो फ़नी इतना कटा हुआ क्यों है अपनी भाई भाभी से, सॉरी अपनी बहन से और अपने बहनों से? क्यों नहीं वीडियो कॉल पर ये दिखाते, क्यों नहीं जिक्र करते उसका, क्यों नहीं बहन मिलने के लिए आई थी? तो क्या उनके रिश्ते अब इतनी बुरी तरीके से टूट चुके हैं कि अब कोई जिक्र तक करना भी पसंद नहीं करता उनका? और अगर ये सुनती है तो भाई इसको फिर जवाब भी देना पड़ेगा। आपका क्या मानना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।